Electronic configuration in their four blocks. We noted in the section 7.2 the structure of the modern periodic table show four blocks. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है फोर ब्लॉक्स में कैसे रहते हैं हमने 7.2 सेक्शन में देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे चार ब्लॉक्स को दिखाता है. These blocks are transformed in accordance with the subshell in which the last electron entered. ये ब्लॉक्स को इस तरीके से बनाया गया है कि कैसे एक लास्ट शेल जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है सबशेल में एंटर होता है. अकॉर्डिंग द फोर ब्लॉक्स आर नेम्ड एज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. तो इस चार ब्लॉक के हिसाब से चार ब्लॉक है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. S block. The last electron in the S block element is filled in a subshell. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है S block element में वो S subshell में भरता है. There being only one orbital in a S subshell. The general outer electronic configuration of the S block element is ns12. तो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल रहता है एस सबशेल में. जो जनरली एस ब्लॉक का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है एलिमेंट का वो है NS12. दस एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक. तो इसीलिए एलिमेंट जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो एलिमेंट जो है एस ब्लॉक में आता है क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है एंटर होता है. मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट का सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS122 है. द एस ब्लॉक इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एकदम लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक प्रेजेंट है. P block. The last electron in the P block element in the P is filled in P subshell. जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है P ब्लॉक एलिमेंट का वो P सबशेल को फिल करता है. जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है एलिमेंट का P ब्लॉक का वो P सबशेल को फिल करता है. दिस 3 degenerate p orbital in a p subshell. Up to 6 electron can be filled. तो इसकी वजह से d और p orbital जिसमें ऑर्बिटल रहता है उनका एनर्जी इक्वल रहता है. कब इक्वल रहता है जब p सबशेल के तीनों ऑर्बिटल में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं. Therefore element belonging to 6 groups namely group 13, 14, 15, 16, 17, 18 constitute the P block. इसीलिए एलिमेंट जो 6 ग्रुप में रहता है जैसे कि ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये P ब्लॉक में रहता है. The P block appear on the right in the modern periodic tables. तो P ब्लॉक कहाँ पर अपीयर होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में अपीयर होता है. P block ends with the group 18 which represent the family. तो P block जो है उसके एंडिंग में ग्रुप 18 रहता है जो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है. कौन सा फैमिली? The P block ends with the group 18 which represent the family of inert gases. तो P ब्लॉक जो रहता है उसके एंडिंग में ग्रुप 18 रहता है वो इनर्ट गैसेस के फैमिली को रिप्रेजेंट करता है. Remarkably, the first element of the group 18 helium does not have the P subshell as its valence shell has n equal to 1 and its configuration is shown as
1s2 2। तो पी ब्लॉक के एंड, तो यहाँ पे ग्रुप 18 में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो हीलियम है, उसमें पी सब शेल तो आता नहीं है, ठीक है। तो उसका वैलेंस शेल में n=1 रहता है, तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसका 1s2। Yet helium is placed in the 18th group of the p block because its valence shell is completely filled, which is a complete duplet, ठीक है। भले हीलियम का पास पी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन वो तो भी पी ब्लॉक के 18 ग्रुप में सबसे पहले पोजीशन दिया है, क्योंकि इसका वैलेंस शेल जो है कम्प्लीटली भरा हुआ है, मतलब कम्प्लीटली डुप्लेट है। Yet helium is placed in the valence in the 18th group of the p block because its valence shell is completely filled, which is a completely duplet, similar to complete valence shell of the other element belonging to the group 18, which are complete octet। तो हीलियम को पी ब्लॉक के 18 ग्रुप में पोजीशन दिया है, सबसे पहला पोजीशन दिया, भले उसका वैलेंस शेल में पी ऑर्बिटल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसीलिए उसको 18 ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि उसका वैलेंस शेल भरा हुआ है, मतलब डुप्लेटली कम्प्लीटली भरा हुआ है। तो वैसे ही बाकी का दूसरा जो एलिमेंट जो ग्रुप 18 में है, उनका भी वैलेंस शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो जिस वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहना चाहिए वो है डुप्लेट होता है, और जिस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए उसको ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो हीलियम को छोड़ के बाकी सबका एलिमेंट जो ग्रुप 18 का है, उनका वैलेंस शेल जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द पी ब्लॉक from the 2nd to the 17th period is ns2np16। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पी ब्लॉक के लिए 2nd से लेकर 7th पीरियड तक वो है ns2np16। तो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जो है ns2np16 है, मतलब कोई भी क्वांटम नंबर रहने दो, S2 और P6 भरा हुआ रहेगा तो वो 18 एलिमेंट रहेगा, इनर गैस एलिमेंट रहेगा, जिसका वैलेंस शेल कम्प्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, मतलब ऑक्टेट, उनका ऑक्टेट कम्प्लीटली भरा हुआ है। नेक्स्ट है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक तो D block in the modern periodic table is formed as a result of filling the last electrons in d orbital। तो D block में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, उन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जो है d orbital में एंटर होता है। The d subshell is present in the cell with n is greater than or equal to 3, and according to n plus l rule refers to chapter 4, the energy of ns orbital is less than that of n-1 d orbital। तो डी सबशेल जो शेल में प्रेजेंट है, जिसका क्वांटम नंबर 3 से ज़्यादा है, तो n प्लस एल रूल के हिसाब से चैप्टर 4 ns ऑर्बिटल एनर्जी जो है कम रहता है कंपेयर टू n-1 d ऑर्बिटल से। एज अ रिजल्ट the last electron enter n-1 d subshell only after the ns subshell is completely filled। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है n-1 d सबशेल में भरा चला जाता है ns सबशेल कम्प्लीटली भरने के बाद। There being 5 orbital in a d subshell, 10 electron can successfully be accommodated। तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल रहते हैं डी सबशेल में, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है। Groups, namely group 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 in the D block, which appear in the center of modern periodic table।
तो 10 ग्रुप रहता है, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो डी ब्लॉक में रहता है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेंटर में अपीयर होता है. The general outer electronic configuration of the d block element is ns0 to n minus 1 d110. तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो है ns0 to n minus 1 d110 रहता है. Some variation in the configuration consequently to the extra stability associated with half-filled and fully filled subshells. तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन रहता है जिसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रहता है, एसोसिएटेड रहता है हाफ भरा हुआ और फुल्ली भरा हुआ सबशेल से. फॉर एग्जाम्पल, the outer electronic configuration of chromium Z24 is 4s1 3d5 instead of 4s2 3d4. This is because both 4s and 3d subshell are half filled. The outer electronic configuration जो है क्रोमियम का Z इक्वल टू 24, यहाँ पे 4s1 3d5 है 4s2 3d4 के बदले में, क्योंकि दोनों 4s और 3d सबशेल हाफ फिल्ड है. F block. In the F block element, the last electrons are filled in the f orbital. तो F block element जो है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है F orbital में भरा हुआ रहता है. As there are 7 orbitals in F subshell, the general outer electronic configuration of block is ns2 n minus 1 d01 and n minus 2 f14. तो यहाँ पे एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल रहता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है ns2 n minus 1 d021 n minus 2 f1 to 14 रहता है. The variation as a result of the extra stability of half-filled and fully filled subshell need to be accounted for. The variation जहाँ पे हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबशेल का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रहता है उसके लिए अकाउंट करना पड़ता है. For example, the outer electronic configuration of European 63 is 6s24f 6s24f75d0 because 4f subshell is half filled. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s24f75d0 है क्योंकि 4f सबशेल हाफ filled है, fully filled है, इसलिए स्टेबल है. The F block constitute two series of 14 elements called the lanthanides and the actinoid series. Put one below and the other. तो यहाँ पे lanthanides में 14 elements रहता है और lanthanoid के नीचे जो actinide है उसमें 40 elements रहता है. The F block is placed separately at the bottom of the periodic table. तो F block को जो है periodic table के एकदम नीचे रखा जाता है. Problem 7.3. Outer electronic configurations of a few elements are given below. Explain them and identify the period, groups and block in the periodic table to which they belong. तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो नीचे लिखा गया है इसमें पीरियड और ग्रुप्स ऑफ ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं जो बिलोंग रहता है पीरियोडिक टेबल में. हीलियम 4s2 xenon 5s2 5p6 3s2 3p4 6s1 5d10. Solution. Helium 2 1s2. Here n equal to 1, therefore 2 helium belong to the first period.
तो यहाँ पे हीलियम जो रहता है इसका एटॉमिक नंबर 2 रहता है और फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट रहता है, तो उसका एटॉमिक क्वांटम नंबर 1 है। द शेल n इक्वल टू 1 हैज़ ओनली वन सब शेल नेमली 1s। तो इधर इसके शेल में सिर्फ n इक्वल टू 1 है, तो एक ही सब शेल है, वो है 1s। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 of helium is correspond to the maximum capacity of 1s completely depletes। तो यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो रहता है हीलियम 1s2 वो करस्पॉन्ड करता है 1s का मैक्सिमम कैपेसिटी, और 1s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी है, तो कम्प्लीटली डुप्लेट है। मतलब s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, तो हीलियम में कम्प्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो इसे डुप्लेट कम्प्लीटली स्टेट में है। Therefore, helium is placed at the end of the first periods in the group 18 of inert gases। तो 1s जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है अपने पास, तो हीलियम जो है उसका जो 1s ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन रख पाता है, इसलिए उसका डुप्लेट कंप्लीट है। इसलिए हीलियम जो है ग्रुप 18 का फर्स्ट पीरियड में उसका पोजीशन है। यहाँ पे हीलियम पी ब्लॉक में रहता है। जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 रहता है, 5:5p6। ये n इक्वल टू 5, देयरफॉर 54 जेनॉन बिलोंग टू 5th पीरियड। तो यहाँ पे जेनॉन जो 5th पीरियड में रहता है, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पार्ट्स टू करस्पॉन्ड टू कम्प्लीटली ऑक्टेट। तो यहाँ पे जेनॉन जो है उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 5:5p6 है, तो उसका लास्ट शेल कम्प्लीटली भरा हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन से, तो उसका ऑक्टेट कम्प्लीट है। Therefore, 54 xenon is placed in group 18 and belong to p block। इसे xenon group 18 में रहता है और p block में belong रहता है। Sulfur is 16। Here n is equal to 3, therefore 16 sulfur belong to third period। The 3p subshell is partially filled and short of completion of octet by 2 electrons। तो यहाँ पे s जो है वो 13 पीरियड में बिलोंग रहता है, तो 3p सबशेल जो है पार्शली फिल्ड रहता है, उसका ऑक्टेट भरा हुआ रहता है 2 इलेक्ट्रॉन से। Therefore, sulfur belong to 18 to 16 group and p block। Orium 79, 6s1 5d10। Here n equal to 6, therefore Orium belong to the 6th period। The 6th period begins with filling of electron into 6s and into 5d orbitals। तो यहाँ पे ओरियम जो है 6th पीरियड में बिलोंग है। 6th पीरियड जो है स्टार्ट होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो 6s में भरता है और बाद में 5d में ऑर्बिटल में भरता है। द आउटर कॉन्फिगरेशन ऑफ ओरियम 6s1 5d10 implies that 1 + 10 = 11 इलेक्ट्रॉन। तो ओरियम का जो आउटर कॉन्फिगरेशन जो है 5s1 5d10 वो क्या कितना टोटल इलेक्ट्रॉन दिखाते, 11 इलेक्ट्रॉन्स आर फील इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल टू गिव ओरियम। तो इसलिए उसके लास्ट शेल में 6s 5d में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट ओरियम मतलब गोल्ड फॉर्म होता है। देयरफॉर ओरियम बिलोंग टू द ग्रुप 11। तो ओरियम जो है ग्रुप 11 में बिलोंग है। एज द लास्ट इलेक्ट्रॉन हैज एंटर्ड d ऑर्बिटल, ओरियम बिलोंग टू द d ऑर्बिटल। जैसे ओरियम बिलोंग रहता है ग्रुप 11 में, तो इसका लास्ट शेल भी जो रहता है ओरियम का d ऑर्बिटल में एंटर होता है।